मेस का खाना? मेस का खाना बेटर देन अदर मेसेस इन इंडिया। मतलब आपने आईआईटी दिल्ली ही क्यों आपको लगा कि नहीं ये मुझे तो इधर ही आना है और किसी कॉलेज में मेरे को नहीं जाना? मेरा तो ये था कि इसकी कनेक्टिविटी, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। तो कनेक्टिविटी इसकी आसान थी और स्टार्टअप कल्चर को देखते हुए। दोस्तों अभी हम हैं जियोटेक की लैब पर। इसी लैब से मैंने अपना एमटेक किया है। आप देख रहे होंगे कि ऐसे कुछ सैंपल्स हैं। तो स्वागत है आपका बायजूस गेट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम आपको लेके जा रहे हैं आपके सपने के और भी करीब। उसको एक्चुअली में दिखता कैसा है, अगर आप किसी सपने को विजुअलाइज कर लिए ना, उससे बेहतरीन मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं। तो आज हम जा रहे हैं आप लोगों के लिए करने आईआईटी दिल्ली का एक टूर, और मेरे साथ हैं आपके अपने सुपर डुपर सर अभिनव नेगी सर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आईआईटी के ग्राउंड्स, टेनिस ग्राउंड, मेस, हॉस्टल, एकेडमिक्स ब्लॉक, लैब सब दिखाएंगे। आपका जो लक्ष्य है किसी भी आईआईटी को पार करने का, उसको हासिल करने का, उसके और करीब इस वीडियो से आप उसको फील कर पाएंगे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा यार, मैंने कभी आईआईटी मद्रास नहीं देखा, खड़गपुर नहीं देखा, कोई मेरे को लाइव टूर करा दे एक बेहतरीन वीडियो में, मैं खुद उसको एंजॉय करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लक्ष्य थोड़ा सा आपको और करीब ले आएंगे, लेकिन उसको हासिल करना आप ही को है। एक जुझारूपन, एक दृढ़ निश्चय आपको चाहिए होगा, जिसमें पूरा बायजूस एग्जाम प्रेप का टीम आपके लगातार हेल्प करेगा। दोस्तों जस्ट हम एंटर कर गए हैं आईआईटी। काफ़ी चीज़ चेंज हो गई है। पहले डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी, अभी तो बहुत सारा यार प्रोसेस हो गया है। अपना कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, लंबा प्रोसेस हो गया है। पहले मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में था तो मेरे सारे स्कूल के दोस्त बहुत इजीली आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब थोड़ा चेकिंग हो गया है, पर अच्छी बात भी है सिक्योरिटी रीजन से। तो ये हम एंटर कर चुके हैं। तो जस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं हम लोग अभी पार्किंग में हैं। दोस्तों मैं तो इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं और अंदर आ रहा हूं तो काफ़ी चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस है। पार्किंग का इतना बड़ा एरिया बन गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था सिस्टमेटिक वे। थोड़ा सा डेंसिटी बच्चों को कम दिख रहा है। देखता हूँ आगे जाके क्या रीज़न है। कोविड वाला चीज़ अभी भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है काफ़ी दिनों बाद आकर। दोस्तों बहुत सारे कैफेटेरिया हैं आईआईटी दिल्ली में, लगभग 7 से 8। अभी जो हम हैं चायोस पे और मसाला पॉइंट पे हैं, जो कि मेरे लिए खुद काफ़ी नया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ता था, या इनफैक्ट कुछ साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था, तो उस समय यहाँ पे एक जूस पॉइंट हुआ करता था। तो अभी भी सेम प्लेस पर है, लेकिन दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ। तो इसी तरह के यहाँ पे और भी कैफेटेरियाज़ है, 6-7 और कैफेटेरियाज़ है। ये वही जगह है जहाँ पर आप बैठ करके चिल करोगे जब भी कभी आपको लगेगा ना कि भाई अभी ज़्यादा हो रहा है, राइट। और अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्पॉट पर। तो हम आ गए अपने अगले स्पॉट पर, जो कि है सतपुरा हॉस्टल। और मैं आपको बता दूं टोटल यहाँ पे 11 बॉयज़ हॉस्टल हैं और 2 गर्ल्स हॉस्टल है, और सारे ही हॉस्टल्स में आप लोगों को डबल बेड या 3 बेड वाली जो है रूम मिल जाएंगे। तो ये है आपका हॉस्टल। अब हम चलेंगे हमारे अगले स्पॉट पे। दोस्तों आईआईटी ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे कुछ साइकिल्स आपके पास हैं बहुत सारी, और हर हॉस्टल के बाहर रखी हुई हैं। अभी मैं अपने हॉस्टल के बाहर हूँ, गिरनार हॉस्टल के बाहर जहाँ मैं रहा था, आपको थोड़ी देर में वहाँ भी ले जाऊँगा। तो आपके पास ये ऐप है और ऐप से आप इसको स्कैन करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोग क्योंकि इतने लंबे समय के लिए रहते हैं तो उन्होंने अपनी साइकिल भी रख ली होती है। आईआईटी अपने स्टाफ के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कि आप मेरे साथ आइए। ये जो स्कूल है आप ऊपर देख रहे होंगे, तो वो डे केयर स्कूल है, कि कोई स्टाफ है या कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, उसका छोटा सा बच्चा है, तो यहाँ पर आप उसको जब तक आप अपने काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं एडमिट मतलब आपको उसको यहाँ पर दाखिला करा सकते हैं डे केयर के समय पे। दोस्तों हो चुकी हैं मेरी यादें ताज़ा। यह वही हॉस्टल है गिरनार हॉस्टल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। WC15 मेरे रूम का नाम था, 3rd फ्लोर पे था। और अगर आप देख रहे होंगे ना, ये पूरे हॉस्टल आपको रेड कलर का हॉस्टल दिख रहा है इसमें, लेकिन ये स्टील के 2 फ्लोर दिख रहे होंगे। एक्चुअली क्या है कि ये नीचे वाला गिरनार का मेस है और इसी के बैक साइड में उदयगिरी है। तो ऊपर वाला फ्लोर जो 1st फ्लोर पर दिख रहा है वो आपके पास उदयगिरी का मेस है, ठीक है। तो उदयगिरी हॉस्टल भी इसी के एडजेसेंट है, और ये उस समय 2012-14 में न्यूली कंस्ट्रक्टेड थे। उदयगिरी में उस समय थोड़ा पानी का दिक्कत था, पर गिरनार ठीक था। और दोनों ही हॉस्टल, ये उदयगिरी और गिरनार जो एडजेसेंट है, ये आपके पास दिया गया था एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों आ चुका हूँ मैं गिरनार के अंदर जहाँ मेरा हॉस्टल था। ये बगल वाला जो है ना एकदम एडजेसेंट वो उदयगिरी है। और देखिए नीचे आपको दिखाता हूँ, हर हॉस्टल में स्पोर्ट्स फैसिलिटी होता है,
तो नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे बैडमिंटन ग्राउंड है, जहाँ पे जनरली हम क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि देखो चारों तरफ से मोस्टली कवर्ड है, तो बॉल इधर उधर जाएगी नहीं, फील्डिंग की दिक्कत। और वो वाला हॉस्टल ना, उधर वाला उदयगिरी है और ये वाला गिरनार है, ठीक है। नीचे वो आपके पास कोर्ट है जहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, और इधर था मेरा रूम WC15, इस सीढ़ी से हटते ही पहला रूम लेफ्ट साइड में था मेरा हॉस्टल रूम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है IIT दिल्ली के हॉस्टल की मेस। तो इस तरह से दिखती है आपकी गिरनार हॉस्टल की जो मेस है वो, एंड ये रिज़र्व होती हैं सीट्स अगर कोई फैकल्टी वगैरह हैं उनके लिए। तो सर सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि अब क्या है अगला स्पॉट, कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप हम सब लोगों को? अब मैं ले जा रहा हूँ आपको टेनिस ग्राउंड की तरफ, वॉलीबॉल भी वहाँ पर है। तो जब मैं तो समय था तो उस समय हार्ड कोर्ट था एक ब्लू कलर का, और एक क्ले कोर्ट था फ्रेंच वाला, फ्रेंच ओपन वाला, विंबलडन ग्रीन वाला नहीं था। अच्छा, बहुत रेयर है कि चेंज हो गया हो, लेकिन देखते हैं कि अभी क्या क्या वहाँ पे कोर्ट अवेलेबल हैं टेनिस के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वॉलीबॉल ग्राउंड। ये वाला वॉलीबॉल ग्राउंड आपके पास होगा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए हाइट होता है 2.43 मीटर, और वो वाला हाइट थोड़ा सा छोटा लग रहा है, सो 2.24 मीटर फॉर वुमेन, तो वो वाला वुमेन के लिए होगा। एक और वॉलीबॉल ग्राउंड उधर भी है, वो भी मेंस के लिए लग रहा है नेट की हाइट को देखते हुए। और ये आपके पास है टेनिस ग्राउंड, ये फ्रेंच ओपन है एकदम, रफाल नडाल वाला, क्ले कोर्ट वाला, और वो है आपके पास हार्ड कोर्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला, ठीक है। तो चलते हैं और पास से उसको देखते हैं टेनिस कोर्ट को। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है हार्ड कोर्ट आपका लॉन टेनिस के लिए। मतलब आप देखो क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT दिल्ली है तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। IITs की ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना पढ़ाई पर। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा एक क्ले कोर्ट, ये लॉन टेनिस वाला जो आपका फ्रेंच ओपन में भी यूज़ किया जाता है। अभी आप देख रहे हो सफाई वफाई चल रही है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस भी यहाँ पे रहता है। तो हमारे साथ हैं स्टूडेंट, इनसे जानते हैं मेस का खाना और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। आपका क्या नाम है? हर्षवर्धन। तो आप कब से हैं IIT में? 2018 से, तो लगभग आपको 3-4 साल हो गए हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर या मेस को लेकर? स्पोर्ट्स तो काफ़ी बेटर है लाइक बाकी कॉलेजेस से, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स हैं और जिम फैसिलिटीज़ हैं। इस हॉस्टल्स में जिम फैसिलिटीज़ हैं, और स्पोर्ट्स के लाइक कुछ भी आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए आपको हॉस्टल से अलॉट हो जाता है। और मेस का खाना? मेस का खाना बेटर देन अदर मेसेस इन इंडिया। अच्छा, आपका कौन सा हॉस्टल है? शिवालिक हॉस्टल। शिवालिक। अच्छा, मेरे टाइम पे ना गिरनार में ट्यूसडे को कॉन्टिनेंटल खाना होता था, अभी भी ऐसा कुछ होता है क्या? जिस दिन चाउमीन पास्ता वो सब मिलता है? हाँ, देयर इज वन डे व्हिच विल हैव कॉन्टिनेंटल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कुमाऊं हॉस्टल पर। सबसे ज़्यादा समय मेरा अपने हॉस्टल के बाद कुमाऊं हॉस्टल पे ही जाता था, क्योंकि जो मेरे बाकी दोस्त थे या सीनियर्स थे जियोटेक ब्रांच कर, वो कुमाऊं हॉस्टल में ही थे। चेतन भगत वाला भी यही हॉस्टल है, आई थिंक रूम नंबर ND15 ND25 ऐसा कुछ रूम नंबर था। और वो यार टी हॉल्ट वो अभी भी वैसा ही है, पिछले 10 साल से वही नाम है। बाकी बहुत सारे कैंटीन्स का, कैफेटेरिया का मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी नाम चेंज हो गया, लेकिन वो टी हॉल्ट अभी भी सेम है। वहाँ का चाय बहुत ही कड़क रहता था दोस्तों। वी होप अभी तक का जो सफ़र था वो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंड अभी हम चल रहे हैं अगले स्पॉट पर। जब तक हम अगले स्पॉट पर पहुंचते हैं, आप ना फटाफट से जो नीचे वो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, वो दबा दो, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपका इंतज़ार कर रही है इसी चैनल पर। तो हम लोग अगले स्पॉट पर पहुंचते हैं, तब तक आप उस रेड बटन को ज़रा ग्रे में कन्वर्ट कर दो बाय पुशिंग इट। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आओगे ना, पहली बार जब आपका एडमिशन होगा, तो आपको अपनी बेडिंग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पीछे क्लियरली देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बेडिंग मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रॉपर्ली परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसके पीछे जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, जैसे रामलीला हो रहा है तो उस टाइम वो चीज़ सेलिब्रेट होगी, या कभी आप दशहरा देखोगे तो उस टाइम रावण का जो दहन किया जाता है वो भी यहीं पर किया जाता है। सर जब से हम अंदर आए ना, मैंने बहुत जगह देखा है SAC लिखा है, क्या है क्या ये SAC? सर ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर है। जैसे कि अच्छा। आपने अभी तक आउटडोर वाले गेम्स देखे, वॉलीबॉल, टेनिस, हाँ जी, लेकिन किसी को इंडोर खेलना है, टेनिस, टेबल टेनिस या पूल, तो ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर में आकर वो इंडोर गेम्स खेल सकता है। अच्छा। तो ये आप देख सकते हो, ये है यहाँ का जो है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। सर इसी तरह का जो है ना हमारे IIT रुड़की में भी है। सर यहाँ वाला ज़्यादा अच्छा होगा और लेकिन दिल्ली वाला आपसे। सर बड़ा तो मुझे अपना वाला दिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जैसे अभी देखें क्या है, लेकिन बड़ा होना चाहिए। जगह तो छोटे में भी कभी कभी बहुत अच्छा लग जाता है। आप बस आके देखिए अंदर कैसा लगता है। ये आपने जो है बिल्कुल दिल्ली वाली बात करी है, दिल वाली बात करी है, बिल्कुल सही। सो गाइज हमारा जो अगला स्पॉट है वो आप गेस कर सकते हो इस शटल कॉक को देख करके। देखिए सर को आप,
ये पूरी यादें ताज़ा कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बैडमिंटन कोर्ट। बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, मैंने 2-3 बार यहाँ पे बैडमिंटन खेला इंडोर में, तो काफ़ी मज़ा आया उस समय पे। और स्टेडियम भी बहुत ज़्यादा एकदम 100% तो नहीं, डिपेंड करता है कि वो टूर्नामेंट कौन सा है, इंटर IIT है या ब्रांच वाइज है। तो डिपेंडिंग अपॉन, जब वो इंटर IIT होता था तो पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता था यार। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब वहाँ पर साइना नेहवाल या सिंधु खेलते होंगे तो उनको कैसा एक थ्रिल फील आता होगा यार। सो गाइज आफ्टर बैडमिंटन कोर्ट हम आ चुके हैं अगले स्पॉट पर, जो कि इसी कॉम्प्लेक्स में है और SSC के अंदर ही। हाँ SSC के अंदर ही है। और अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ के स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के बारे में। सर आपकी कोई ऐसी मेमोरी इस मेमोरी तो ये है कि बहुत सेम है। जब मैं था उस समय भी ये स्विमिंग पूल एम्प्टी था और मेरे ख्याल से अभी कोविड के कारण एम्प्टी है, बीच में ओपन हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, बच्चे जल्दी से फिर से एंजॉय कर सकें इस पर। तो आप सब जानते हैं कि अभिनव सर यहाँ से हैं, IIT दिल्ली से हैं, तो सर की बहुत सारी मेमोरीज है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि यहाँ पे IIT दिल्ली से रिलेटेड मेरी भी एक बहुत ही दिलचस्प सी मेमोरी है, और वो है यहाँ के कल्चरल फेस्ट को लेकर के। मैं यहाँ पे अपने डांस ग्रुप के साथ आया था पार्टिसिपेट करने। अगर आप मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ये वो जगह है जहाँ पे यहाँ का जो एक बेहतरीन फेस्ट होता है IIT दिल्ली का, रॉन्डेवूज उसका नाम है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे वो पूरा का पूरा फेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। बहुत सारे जो ग्रुप डांस होते हैं, फैशन शो होता है और बहुत सारी चीज़ें यहीं पे कंडक्ट कराई जाती हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनीश, मनीष और ऋषभ, राइट। तो ये लोग जो है अभी अभी कॉलेज में ज्वाइन हुए हैं और आज इनका शायद दूसरा ही दिन है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि आप लोग जब यहाँ पे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आपने सोचा होगा कि यार हमें यहाँ पे आना ही आना है कुछ भी करके। आज फाइनली आप यहाँ पहुँच गए हो, तो हाउ इज़ दैट फील, मतलब कैसी फीलिंग है? अगर आप वो एक बार बताओ, खुल के बताइए सारे स्टूडेंट्स को। नहीं, फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी। और अभी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी कुछ चांसेस दे रहा है IIT हमें हर फील्ड में। तो बस वही एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी काफ़ी फील लग रहा है। अच्छा, अंदर से अच्छी वाइब आ रही है। आप लोग कौन कौन सी ब्रांच से हैं? मैं केमिकल से हूँ, केमिकल सर्विसेज। मैं भी केमिकल से। और मैं एनर्जी इंजीनियरिंग से। अच्छा, तो मतलब आपने IIT दिल्ली ही क्यों आपको लगा कि नहीं ये मुझे तो इधर ही आना है और किसी कॉलेज में मेरे को नहीं जाना? मेरा तो ये था कि इसकी कनेक्टिविटी, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। तो कनेक्टिविटी इसकी आसान थी, और स्टार्टअप कल्चर को देखते हुए, क्योंकि मेरी केमिकल ब्रांच है तो मेरा स्टार्टअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसकी वजह से। मेरा भी सेम रीजन। मेरा स्टार्टअप का था। अच्छा, आप सभी तीनों का ही हाँ, ये था बस। कि स्टार्टअप की तरफ इंक्लाइंड है। तो हाँ। यहाँ पे अगर आप आओगे तो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत बार वीडियोस में कि जो IITs होते हैं ये एक तरह से वॉल्केनो होते हैं, और इनके अंदर लावा की जगह अपॉर्चुनिटीज़ भरी होती हैं, जो आपको तभी पता चलता है जब आप यहाँ पहुँचते हो। आप खुद ही, आपके सामने एग्जाम्पल है। सब लोग पूछते हैं कि सर IIT जाएंगे तो हम लोग गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, ES की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या साथ में? आपके सामने यूथ खड़ा है, आपके जैसे बच्चे खड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे आए स्टार्टअप कल्चर को देखते हुए। दोस्तों, IIT के स्टाफ और IIT के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल मेडिकल फैसिलिटीज़ है। एक बेसिक सुविधा वाला हॉस्पिटल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहाँ पर है। मेरे को भी एक बार जब उस समय 2013 के आसपास डेंगू हुआ था तो मैं वहीं पर एडमिट था। तो बेसिक फैसिलिटीज़, इवन लैब टेस्ट और मेडिसिन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइज अगला स्पॉट जो है हमारा वो है इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है उसका ग्राउंड, यानी कि हॉकी ग्राउंड। जैसे कि पीछे देख रहे हो आप, ये है हमारा गोल पोस्ट, और उसके आगे खड़े हैं आपके गोलकीपर अभिनव सर। दोस्तों, हॉकी ग्राउंड में यार मैं शायद दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार सब तब आया था जब हमारे गाइड साहब ने सेकेंड ईयर में कहा था यार तुम इतना लेट उठते हो, क्लास में लेट आते हो। तो हमारे गाइड जो थे प्रोफेसर KS राव, वो चारों तरफ इस ग्राउंड के चक्कर लगाते थे सुबह सुबह 6 बजे। तो उन्होंने मेरे को भी बुला लिया, मैं भी आ गया। तो फर्स्ट ईयर मेरे पास हॉस्टल था, सेकेंड ईयर में मैं डे स्कॉलर हो गया था वापस से। अच्छा। तो मैं आया तो मैंने सर से कहा कि आ गया हूँ मैं, चलो चक्कर लगाते हैं। 1-2 चक्कर के बाद बात होने लगी सर के साथ। तो मैंने कहा सर मैं डे स्कॉलर हूँ। तो उनको लगा यार ये मतलब इतने दूर से, मैंने बताया नहीं कि मेरा घर एकदम 1 किलोमीटर दूर पे ही RK पुरम पर। इतनी दूर से आया यार ये बच्चा, मतलब इतने डेडिकेटेड है, इसको इसने ये बोला भी नहीं कि सर मैं हॉस्टलर नहीं हूँ। तो सर बहुत इंप्रेस हुए, कहा ठीक है यार कल से आने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ओके। तो मैंने अच्छा किया कि बताया नहीं सर कि मैं RK पुरम में पास में ही रहता हूँ। तो उससे हो सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट और स्मूथली निकल गया डेडिकेशन देखकर।
तो हम लाइव हैं डायरेक्टली आईआईटी दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड से और अंपायर जो है चेक कर रहे हैं, पिच का मुआयना कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है, किस तरह का आज? पूरा इतना ग्रीन है ना पिच, मेरे ख्याल से कोई भी फास्ट बॉलर देख के बहुत खुश हो जाएगा इस पिच को। तो ठीक है, देखिए पूरा एकदम मतलब एकदम मार्किंग है। और देखो टोटल ना यहाँ पर 3 पिच है। एक पे आपको अभी चूना दिख रहा होगा, एक और एडजेसेंट पिच है यहाँ पर, और एक और एडजेसेंट पिच वहाँ पर भी है, वहाँ का भी आपको बाउंड्री नहीं दिख रहा होगा। और पूरा सब कुछ है यार, साइड स्क्रीन वगैरह भी है वहाँ पर, आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन है। और वहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। और अगर मैं जितनी हल्का फुल्का मैं यहाँ पर खेला हूँ क्रिकेट, तो उससे मैं यही बता सकता हूँ कि आपको कि यार ये ग्रीन पिच है, पूरा स्विंग होगा। लेकिन ऑफकोर्स जब हम एक कॉलेज लेवल पे खेलते हैं तो बहुत अच्छे स्विंगर्स ऐसा नहीं होते हैं, तो हमारी मोस्ट ऑफ द बॉल्स अगर नहीं है बॉल तो एकदम सीधे ही आ रही होती है। लेकिन मैं बहुत छक्के मारता था यार। हमारी जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे एक, और सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पे एक और है मेरे ठीक पीछे। और अब हम डायरेक्टली जो है, बाउंड्री भी है। हाँ भाई, और यहाँ पे क्रिकेट की बाउंड्री भी है, आप देख सकते हो। देखिए फुटबॉल ग्राउंड है ये वाला, और जो मेन गोल पोस्ट है दोस्तों, वो जो आपको एकदम कैमरे के एकदम सामने दिख रहा है ना, वो वाले नहीं है। मेन गोल पोस्ट वो उस डायरेक्शन में, एक वो गोल पोस्ट है और एक उधर वहाँ उधर पे वो एक गोल पोस्ट है। ये वाला गोल पोस्ट बाहर है यार, ये अभी ग्राउंड के बाहर है। आप नेट की कंडीशन देख के भी समझ आप सकते हैं। जर्सी लेके अपनी टीम का कलर, ताकि दिक्कत ना हो पासिंग वासिंग में, तो जर्सी से आप अपना टीम भी, इनको आप बिब्स बोलते हैं, और ये आप अकॉर्डिंग टू योर जो भी टीम है आप उसको चूज करो। एंड आपका ये नया गोल पोस्ट ये है। वाला गोल मत देखना, ये अभी इस बाउंड्री से बाहर है। जो मेन गोल पोस्ट है वो उधर और उधर वाला है। अभी पूरा पानी वानी भी दिया जा रहा है। पानी में अगर सिविल वाले बच्चों के लिए याद करूँ आपको, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इतना पानी भी नहीं देना है कि दलदल बन जाए, और कम पानी पे भी आपके पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी नहीं आती है। तो आप वो कर्व देखते हैं ना इस तरीके से, कि एक इस तरीके से कर्व देखते हैं ना, तो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपके पास आता है, जहाँ पे वो चीज़ मोस्ट स्टेबल होगी। दोस्तों अब वह स्थान जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना सारा डिस्कशन, सारे सपने, सारे बिजनेस आइडियाज़, सारे आगे के एम्बिशंस डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कैंटीन। तो ये एक आपके पास एकदम एकेडमिक ब्लॉक के पास, जहाँ पे क्लासेस से बहुत नज़दीक है, सबसे नज़दीक वाली कैंटीन है, जहाँ पर आपको फ्रेश जूस, हमने भी अभी फ्रेश जूस ऑर्डर किया है, साथ साथ में स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट्स और मेन कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं जोशी सर से आग्रह करूँगा कि एक बार वो सेटिंग एरियाज़ भी दिखा। हाँ जी, तो यहाँ पे आप जो है आराम से बैठ करके एंजॉय करोगे मील, और करोगे वो सारे डिस्कशन जो आगे जाके आपको करेंगे मदद ग्रो करने में। अब आ चुके हैं हम लाइब्रेरी, जहाँ पर क्लास के 90% बच्चे पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ 2 years ऑफ एमटेक नहीं आते। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर एंट्री हो पाती है हमारी कि नहीं, देखते हैं। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं एकेडमिक एरिया में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये 3 गैप नज़र आ रहे हैं आपको नीचे, इनको हम बोलते हैं विंड टी। विंड टी का मतलब है विंड टनल। और ये है क्यों, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम, यहाँ से जो है आपको हवा आती रहती है। आप पूरा बिल्डिंग भी एक बार देख सकते हैं, और अभिनव सर आपको बताएंगे ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में। दोस्तों ये पूरा एकेडमिक ब्लॉक है, और देखिए जो इसमें हवा जाने का रास्ता है ना, वो पूरे एरिया ऊपर से पूरा क्लोज है, वो नीचे वो जो आपको दिख रहा है वहीं से स्पेस है, तो सारा हवा वहाँ से जाता है। इसलिए वहाँ पर रिलेटिवली बाकी जगह के मुकाबले ना विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका नाम विंड टी रख दिया गया है। दोस्तों ये वो दुकान है जहाँ पर आपको पास कराने की मैक्सिमम जिम्मेदारी ली जाती है, फोटो स्टेट। ठीक है, तो हम भी यहीं पे आते थे, और बुक से ज़्यादा लास्ट में नोट्स पे ही भरोसा किया जाता है, एकदम सटीक समय पे। और आपको जानते हैं कॉलेज में जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो सबसे ज़्यादा फेमस दुकान। तो ये ब्लॉक 4 लिखा है, ऐसी ब्लॉक 5 है। तो सिविल की क्लासेस मेरे जियोटेक की ब्लॉक 4 और 5 में चला करती थी। लैब्स क्लासेस सब यहीं पर चला करता था। और ये आप देखें ऐसा लेक्चर थिएटर, तो मैं इसको लेक्चर थिएटर मतलब अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा मतलब पीछे तक एकदम स्टेडियम जैसा रहता है, और 120 बच्चे, 150 बच्चे, पूरा एक थिएटर जैसा लगा रहता है, जहाँ पे आप क्लासेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं मिला अपने गाइड से एमटेक के समय में, प्रोफेसर के.एस. राव। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने लंबे लॉन्ग गैप के बाद मेरे को पहचान जाएंगे, पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद वो मेरे को पहचान गए। काफ़ी वेलकमिंग नेचर था सर का, और मुझसे भी वैसे मिले जैसे मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ ये राइट। तो ये पूरा कॉरिडोर है जहाँ पे हमारी क्लासेस और फैकल्टी के रूम थे। तो अलग अलग रूम, कोई फैकल्टी का है, कोई यहाँ पे बस लैब्स हैं, कोई क्लासेस हैं। आइए ले चलते हैं आपको किसी लैब के अंदर। दोस्तों अभी हम हैं जियोटेक की लैब पर। इसी लैब से मैंने अपना एमटेक किया है। आप देख रहे होंगे कि ऐसे कुछ सैम्पल्स हैं, ऐसे। तो ये सिलेंड्रिकल सैम्पल्स हैं जिन पे फर्दर टेस्टिंग की जाती है इनकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए। मैं भी गया था दार्जिलिंग, पगला झोरा, वहाँ से 20-20 किलो के 4 पत्थर लेके आया था, और फिर ऐसे ही टेस्टिंग करके
उस समय इतने अच्छे बॉक्स नहीं होते थे ये पत्थर रखने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे अलग अलग सैंपल्स रखें, फिर अलग अलग साइज़ के भी होते हैं ये सैंपल्स। और फिर वहाँ पर आपके पास मशीन, जैसे एक तो ये मशीन है, यहाँ पर इसको रख के इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइक्सियल टेस्ट है, तो ट्राइक्सियल टेस्ट पे भी हम परफॉर्म करके इनका C और फाई निकाल सकते हैं। अच्छा, आपके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं ही, और टू बी वेरी फ्रैंक ये सारे मेरे को पता भी नहीं है कौन कौन से हैं, क्योंकि मेरे M.Tech के समय पे ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं हुई थी। अच्छा, वो आपको एक रूम दे रखा है, वहाँ पे ना जब हम पत्थर लाते हैं तो वो इतना वेल शेप्ड में नहीं होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है, इतना वेल शेप्ड में नहीं होता है वो, अभी खुल नहीं पा रहा है, वेल शेप्ड में नहीं होता है, तो वो तो बहुत इरेगुलर सा पत्थर होता है जिसको अपन वहाँ से एक ड्रिलिंग मशीन से इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकालते हैं। और आपके पास ये देखिए, अच्छा मैं ये दिखाना चाह रहा था, वहाँ पर ऐसे शेप्स में आपके पास ये ड्रिलिंग मशीन से ऐसे शेप्स में आपके पास आ जाता है, और इन पे फिर हम C5 निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास यहाँ पे सैंपल्स रखे हुए हैं जिन पे अलग अलग तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो जैसे ही आप एकेडमिक ब्लॉक से बाहर आते हैं आपको दिखता है कुछ इस तरह का नज़ारा। ये जो हमने विंटी आपको दिखाया था ऑलरेडी, यहाँ पे वो है सामने आपका CSC सेंटर, कंप्यूटर सर्विस सेंटर जो है आपका। ये लाइब्रेरी जो आपको लोगों ने ग्लिम्स दिखाई थी लाइब्रेरी की। आपको मेरे पीछे एक बैंक नज़र आ रहा होगा, SBI बैंक। अब ये यहाँ पे क्यों है कैंपस के अंदर, जनरल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप आएगी 12,400 रुपये MHRD से, वो यहीं पर आएगी और यहीं से आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो भाई पैसा भी ज़रूरी है, स्कॉलरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, अब सुबह नींद खुलते ही जहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था मेरा भी, और आप भी जब पहुँचेंगे आपका भी नहीं करेगा, क्लासेस अटेंड करने का। बेमन से बिना नहाए धोए कभी कभार क्लास में आना, तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम क्लासेस की तरफ सुबह सुबह उठकर जाते हैं। कई बार आपका सुबह का मेस भी मिस हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि कोई क्लास खुली होगी तो आपको क्लास भी दिखाया जाए। सो अब हम एंटर कर रहे हैं जहाँ पे क्लासेस होती है उस वाले ब्लॉक में, एंड आगे आपको क्लासेस दिखाते हैं। तो अब हम चलते हैं लेक्चर हॉल के अंदर। तो दोस्तों ये है आपका एकेडमिक सेक्शन, जहाँ से आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके दौरान जब आप एडमिशन लेंगे, हॉस्पिटल की बुक हो गई, आई कार्ड हो गया, वो सब आपको यहीं से मिलेगा। तो हम लोग बस यहाँ से पास ही कर रहे थे और हमने देखा कि कुछ IIT के बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने उनसे बोला कि भाई चलो हम भी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अभी आपने देखा मुझे और अभिनव सर को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए, जो IIT के यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। एंड मुझे तो आता नहीं, देखो सर के शॉट देख के आप समझ गए होगे कि भाई टेक्निकल आदमी है। मैं तो बस बैट बीच में लगाना था, लगा दिया। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस इतने दिनों बाद? काफ़ी रिफ्रेशिंग रहा। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी तो थोड़ा सा टायरिंग भी था रिफ्रेशिंग के साथ साथ। थक तो गए, हाँ, लेकिन लास्ट में जो बच्चों ने बॉल कराया थोड़ा सा वापस एनर्जी आ गई है। अब चलते हैं ऑफिस, क्लास लेंगे। तो गाइस IIT दिल्ली के जस्ट सामने जब आप रोड क्रॉस करके आएंगे तो आपको ये मार्केट दिखेगा जो कि SDA मार्केट कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे क्लब्स वगैरह हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े वगैरह भी है यहाँ पर, जहाँ पे आप आकर के एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका नाम है SDA मार्केट, गेट के ठीक सामने है ये।